Friends, good morning Gagandeep, Nikita, Sandeep, Yashraj. Good morning all of you. कैसे हो सभी? गुड मॉर्निंग बेटा। चलिए चैप्टर नंबर हमारा 8th चल रहा था कॉस्ट का, और आगे बढ़ते हैं हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि जो टेबल मैंने आपको समझाई थी, पेज नंबर 56 पर जो टेबल दी हुई है, वो जो मैंने आपको समझाई थी, तो क्या सभी बच्चों ने उस टेबल को पढ़ा और उसके अकॉर्डिंग फिर किस किस तरीके से एवरेज कॉस्ट फाइंड किया जाता है, एवरेज फिक्स कॉस्ट फाइंड किया जाता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे फाइंड किया जाता है, ये सभी बच्चों ने सीखा और सभी ने फॉर्मूले लर्न किए। बताइए। बोलिए बेटा। गगनदीप, संदीप, संजना, यशराज, बेटा बोलिए। आपने जो लास्ट क्लास के अंदर हमने इसके कुछ फॉर्मूले के बारे में आपसे डिस्कस किया था। एवरेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं, एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे निकालते हैं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट कैसे निकालते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। तो ये सारी बातें हमने सीखी थी। तो ये सभी बातें आपको लर्न करी आपने, और कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, वेरी गुड। तो अब देखिएगा बेटा, एक लास्ट जैसे कल उस समय हमारा बच गया था, मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, ये करवाना था। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है ना? तो मार्जिनल कॉस्ट का मैं आपके सामने एक फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं, तो आप उस फॉर्मूले को देखिएगा कि कैसे मार्जिनल कॉस्ट को फाइंड किया जाता है। देखिए बेटा, मार्जिनल कॉस्ट कैसे फाइंड किया जाता है उसको आप समझिएगा। तो देखिए, चेंज इन टोटल कॉस्ट, ठीक है ना, चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट, यूनिट और क्वांटिटी।
तो देखिए फॉर्मूला बेटा आप सभी बच्चे, ये फॉर्मूला दिखाई दे रहा है आपको? फॉर्मूला चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट, या फिर हम क्वांटिटी भी बोल सकते हैं, चेंज इन क्वांटिटी। चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट। तो फॉर्मूला सभी ने लिख लिया? फॉर्मूला सभी ने लिख लिया? चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए किस तरीके से। जी सर, अभी मैं बाद में बात करूंगा, एक्चुअली थोड़ा वर्क था एकदम अर्जेंट। तो मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला भी जैसे कि मैंने लिखवाया, चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। तो अब देखिएगा, इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम मार्जिनल कॉस्ट निकाल रहे हैं। तो आप सभी बच्चे एक बार टेबल में देखिएगा, टेबल टोटल कॉस्ट आप सबसे पहले देखिए। टोटल कॉस्ट आप सबसे पहले देखिए। देखिए पहले अगर मैं बात करूं तो टोटल कॉस्ट और क्वांटिटी, अभी तो चेंज फर्स्ट नंबर पे तो हम चेंज देख नहीं सकते। तो चेंज तो हम 10 से और 18 के बीच में देख पाएंगे। तो पहले नंबर पे तो हमको मार्जिनल कॉस्ट में डैश करना होगा, क्योंकि इससे प्रीवियस अगर आपने क्वांटिटी प्रोड्यूस करी होगी तभी तो हम देखते, तो वो तो हुई नहीं। तो आप सबसे पहले 10 से और 18 के बीच में देखोगे तो चेंज कितना है 10 से और 18 के बीच में, बताइए। 10 से कॉस्ट जो है हमारी 18 हो गई है, तो कितनी हो गई हमारी टोटल कॉस्ट? 8। और अगर हम बात करते हैं कि हमारा क्वांटिटी को आप देखिए, क्वांटिटी आप देखिए, 0 से क्वांटिटी 1 हो गई है। 0 से क्वांटिटी कितनी हो गई है? 1 हो गई है। तो चेंज कितना आया 0 से 1 से? 0 के बीच में और 1 के बीच में कितना आया? 1। वेरी गुड। तो अब हम यहां पर इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। देखिए चेंज इन टोटल कॉस्ट जो कि कितना आया? 8। फिर उसके बाद में चेंज इन क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे तो कितना आया? 1। तो 8/1 आंसर कितना आया हमारा? 8। आई बात समझ में? सेकंड नंबर पे आप देखिए टेबल के अंदर, सेकंड नंबर में टेबल के अंदर देखिए आप, टोटल कॉस्ट वाली जो कॉलम है उसके अंदर आप देखिएगा 10 के बाद में 18 को देख ही लिया हमने। अब 18 से 24 के बीच में देखिए कितना चेंज है। वेरी गुड बेटा संजना, 6। और अब आप देखिए क्वांटिटी जो है आपकी यूनिट, उसके बीच में देखिए, उसके बीच में चेंज देखिए आप, आपका 1 से और 2, 1 से 2 चेंज आया है। तो कितना चेंज आया है? 1 का। वेरी गुड। तो अब आप इसके अंदर देखोगे मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला भी अभी मैंने आपके सामने लिखवाया है, ये देखिए लिखा हुआ है चेंज इन टोटल कॉस्ट। कैसे निकालते हैं मार्जिनल कॉस्ट को? चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट, ये मार्जिनल कॉस्ट को निकालने का फॉर्मूला जिसे कि मैंने आपको बताया। अब इसके अंदर आप पुट करोगे
कि चेंज कितना आया 6, 18 से 24 में चेंज कितना आया 6, और यूनिट में भी देखिए 1 से 2 चेंज कितना आया 1, तो 6/1 आंसर कितना आएगा 6। अब नेक्स्ट वाला एक और बताइए फटाफट से, जल्दी बताइए। सीमा, निकिता, आप बताएंगे अब। चेंज देखिए 14, टोटल कॉस्ट में देखिए 14 से 18 का चेंज आया है। टोटल कॉस्ट में देखिए, सॉरी, 24 से और 28 का, 24 से 28 का टोटल कॉस्ट वाले लाइन में, तो 4 का चेंज आया। और उसी लाइन में यूनिट को देखिए आप, 2 से और 3 के बीच में चेंज आया है 1, तो कितना हो गया 4/1। सीमा और निकिता, क्या कर रहे हो, आंसर नहीं दे रहे हो? टोटल कॉस्ट नेक्स्ट वाला बताइए फटाफट से, चेंज कितना आया 28 से 34। यस, वेरी गुड, 6। और 3 से 4 के बीच में चेंज यूनिट के अंदर 1 का, तो 6/1। ठीक है, चलिए। तो अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, इस तरीके से आगे करते जाएंगे। 34 से 44 के बीच में चेंज देखिए कितना आया 10, और 4 से 5 के बीच में 1, तो कितना हो गया 10/1, आंसर आया 10। और जस्ट उसके बाद में बताइए फटाफट से, 44 से और 60 हुआ, 16 का चेंज आया है। यस, वेरी गुड बेटा सीमा, गगनदीप और संजना। अब आप 16/1 करोगे तो मार्जिनल कॉस्ट कितना आ जाएगा 16। तो इस तरीके से देखिए, बताइए मार्जिनल कॉस्ट निकालना है क्या सभी को, कैसे निकालते हैं? यस, अब आप with the help of this table, with the help of this table हम क्या करेंगे, जो ये एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, ये चार जो कर्व है इनका डायग्राम हम बनाने जा रहे हैं, जो कि आपको नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ भी है। नेक्स्ट पेज पर आपको दिया हुआ भी है। एक बार सोच के देखो, मैंने आपको एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या बताया था? एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, बताइए। एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला, ठीक है। और दूसरा, दूसरा एक और फॉर्मूला बताया था, ये क्या लिखा है गगनदीप आपने? यस संजना, वेरी गुड। लेकिन यहाँ पे आपने संजना एक गलती कर दी। यस, टी की जगह आपका आता है आंसर ए, जो कि देखिए इन्होंने दिया है, सीमा ने भी दिया है और संदीप ने भी आंसर दिया है। एवरेज फिक्स कॉस्ट
अपॉन प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब सुनिएगा, एक चीज जो मैं बताने जा रहा हूं बिल्कुल गौर से सुनिएगा। अगर मैं आपसे ये कहूं कि एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट, इन तीनों में से सबसे बड़ी कौन सी है? सबसे बड़ा कौन सा है? एवरेज कॉस्ट है या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है या एवरेज फिक्स कॉस्ट है? इन तीनों में से सबसे बड़ी कौन है? यस, संदीप का आंसर करेक्ट है और सीमा का भी आंसर करेक्ट है। गगनदीप ने एवरेज वेरिएबल किस्ट लिखा है, जो कि गलत है। वैसे कोई बात नहीं, हो जाता है टाइपिंग मिस्टेक, कॉस्ट कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एवरेज वेरिएबल नहीं, एवरेज कॉस्ट। यस यशराज, वेरी गुड। तो अगर मैं ये कहूं कि सबसे ऊपर जो रहेगी वो कौन रहेगी? एवरेज कॉस्ट। सबसे ऊपर रहेगी वो क्या रहेगी? एवरेज कॉस्ट, ठीक है ना। फिर उसके बाद में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और उसके बाद में एवरेज फिक्स कॉस्ट, ठीक है ना। क्लियर है? लेकिन यदि मैं आपसे ये कहूं कि स्टार्टिंग में बताइए मुझे, जब फर्स्ट पॉइंट होगा, मतलब जब कोई भी प्रोडक्शन नहीं होगा, जब कोई भी प्रोडक्शन नहीं होगा उस समय बताइए मुझे। यस, संदीप का आंसर करेक्ट है, क्योंकि जब कोई प्रोडक्शन नहीं होगा तो आपको क्या देना पड़ेगा? कॉस्ट तो देनी पड़ेगी। तो उस समय वेरिएबल कॉस्ट तो जीरो रहेगी, लेकिन एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या रहेगी? ज्यादा, मतलब जितना भी एवरेज कॉस्ट है उतनी रहेगी। तो उस समय एवरेज कॉस्ट क्या रहेगी? ज्यादा। क्लियर है? वेरी गुड। तो अब आप, अब हम यहाँ पे जो डायग्राम बनाएंगे वो देखिए। फर्स्ट यूनिट पे आपको वैसे दिख भी रहा होगा कि एवरेज फिक्स कॉस्ट कितना? 10। देखिए सेकंड, फर्स्ट यूनिट पे एवरेज फिक्स कॉस्ट कितना? 10। और उसी पे ही एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 8। और उसी पे ही एवरेज कॉस्ट कितना है? 18। तो इन दोनों का एडिशन क्या हुआ? 18 ही हुआ। तो देखिए मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, एक बार डायग्राम को देखिएगा सही से, अच्छे से। देखिए ये डायग्राम मैं बना रहा हूँ, इस डायग्राम को आप अच्छे से देखिएगा। तो सबसे पहले मैं यदि बात करूं, हम बनाएंगे एवरेज कॉस्ट। किसके बारे में? एवरेज कॉस्ट के बारे में। ठीक है, ये एवरेज कॉस्ट बनेगी। और इससे अगर हम बात करें, ये एवरेज फिक्स कॉस्ट है। और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे बनेगी? ये होगी एवरेज कॉस्ट, ये होगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और ये होगी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है ना। तो देखिए, मैं अगर स्टार्टिंग स्टेज की बात करूं, तो देखिए ये किस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है? मान के चलिए ये 18 से स्टार्ट हो रहा है।
क्योंकि स्टार्टिंग स्टेज देखिए 18 पे अगर मैं बात करूं तो ये 1 यूनिट पे, 1 यूनिट पे यहां पर मान लीजिए 18 है। और इसी स्टेज पर अगर मैं बात करूं तो ये 10 है। एवरेज फिक्स कॉस्ट कितना है? 10 है। और यहीं पर ही ये कितना है? 8 है। 1 यूनिट पे आप देखते जाइए सभी, ठीक है ना? तो स्टार्टिंग स्टेज में देखिए तीनों का डायग्राम देखिए। सबसे ऊपर ही ऊपर एवरेज कॉस्ट है, सबसे ऊपर ही ऊपर क्या है? एवरेज कॉस्ट है। फिर उसके बाद में आप देखिएगा यहाँ पे जो ये वाली लाइन आ रही है जस्ट इसके नीचे, वो एवरेज फिक्स कॉस्ट की लाइन आ रही है। आपके बुक के अंदर जो डायग्राम दे रखा है उसमें और इसमें डिफरेंस है। बुक में थोड़ा सा गलत दिया हुआ डायग्राम। बुक में आप देखोगे ना तो आपको यहाँ पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऊपर है, एवरेज कॉस्ट नीचे, एवरेज फिक्स कॉस्ट नीचे कर रखी है। लेकिन स्टार्टिंग स्टेज के अंदर आप देखिए एवरेज फिक्स कॉस्ट ज्यादा है। फर्स्ट यूनिट पर आप देखिए एवरेज फिक्स कॉस्ट को 10 है, जबकि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 8 है। तो एक बात बताओ, एवरेज फिक्स कॉस्ट ज्यादा रहेगी या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा रहेगी? फिर उसके बाद में एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है ना, रेगुलरली जैसे 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 आपकी क्वांटिटी प्रोड्यूस होती है उस हिसाब से आपकी एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होती जाती है? कम होती जाती है। ठीक है ना? कंटिन्यूअसली एवरेज फिक्स कॉस्ट डिक्रीज होती है एज इंक्रीजेस द प्रोडक्शन। जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होता है वैसे वैसे एवरेज फिक्स कॉस्ट डिक्रीज होती रहती है। लेकिन स्टार्टिंग स्टेज के अंदर एवरेज फिक्स कॉस्ट जो होती है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से भी ज्यादा होती है। तो जो मैंने डायग्राम बनाया है वो आपको देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। वहां पर मैंने क्या किया है? एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को यहां से कट किया है स्टार्टिंग में, क्योंकि ऊपर मैंने लिया है एवरेज फिक्स कॉस्ट और थोड़ा सा नीचे मैंने लिया है एवरेज, एवरेज जो आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और इन दोनों का एडिशन क्या होता है? 18, जो कि मैंने ऊपर लिया है देखिए, और वो तीनों से ऊपर है। बताइए तीनों डायग्राम, जो तीनों कर्व मैंने जो बनाई है वो आपको समझ आ रही है क्या? तीनों कर्व जो मैंने बनाई है वो आपको समझ आ रही है क्या? बोलिए। चलिए तो वेरी गुड। अच्छा ठीक है, एक बार देखिए, सुनिए, दोबारा से देखिए। आप देखिए टेबल में, देखिए सीमा और निकिता, एक बार टेबल देखिए। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ फर्स्ट यूनिट की। फर्स्ट यूनिट पर एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट, इन तीनों को आप देखिए एक बार। स्टार्टिंग स्टेज में देखिए फर्स्ट यूनिट पे सबसे ज्यादा क्या है? सबसे ज्यादा क्या है? एवरेज कॉस्ट। तो देखिए डायग्राम में देखिए मैंने सबसे ऊपर क्या लिया है? सबसे ऊपर देखिए क्या लिया है? एवरेज कॉस्ट। अब इन तीनों में से सबसे ऊपर ये है। फिर उसके बाद में देखिए फर्स्ट यूनिट पे क्या है? फर्स्ट यूनिट पे इसके बाद में क्या है?
एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो आप देखिए एवरेज फिक्स कॉस्ट की लाइन आ रही है एवरेज कॉस्ट से भी ऊपर। एवरेज फिक्स कॉस्ट की लाइन किससे ऊपर आ रही है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से भी ऊपर आ रही है। और फिर उसके बाद में लास्टली फर्स्ट यूनिट पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ रही है जो कि कितना है? 8। अब 10 में से 8, देखिए 10 और 8 दोनों में से कम क्या? 8 ही है ना। तो वेरी ऑब्वियसली एवरेज फिक्स कॉस्ट के नीचे से ही स्टार्ट होगी है। लेकिन जैसे ही फर्स्ट स्टेज मतलब फर्स्ट यूनिट होगी, जैसे ही सेकेंड यूनिट का प्रोडक्शन होगा, वहां पर आप देख लीजिए सेकेंड यूनिट के प्रोडक्शन पे देखिए आप एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है ना वो बहुत तेजी से डिक्रीज हुई है। सेकेंड यूनिट जैसे कि मैं बात करता हूं ये रही, तो यहां पर देखिए आप इस यूनिट पर देखिए, और ये वाली ये यूनिट थी, इस पर आप देखिए तो एवरेज फिक्स कॉस्ट सबसे नीचे आ गई। देखिए एवरेज फिक्स कॉस्ट सेकेंड यूनिट पे सबसे नीचे आ गई जो कि कितनी है? 5। और एवरेज कॉस्ट जो है मतलब सॉरी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट वो कितनी है? 7। जो कि देखिए यहाँ पर 7, जिस 8 से नीचे यहाँ पर देखिए इस जगह 7 ही होगी। ठीक है। और सबसे ऊपर क्या है आपकी सेकेंड यूनिट पर? सबसे ऊपर क्या है सेकेंड यूनिट पर? वेरी गुड सीमा एंड निकिता, वेरी गुड। तो एवरेज कॉस्ट है तो वो ऊपर ही ऊपर है देखिए। अब ऐसे ही धीरे 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 आप थर्ड यूनिट पे, फोर्थ यूनिट पे, फिफ्थ यूनिट पे और सिक्स यूनिट पे बनाते हुए चलोगे। आगे बात समझ में? अब आप इसी के अंदर सुनिएगा, इसी के अंदर डायग्राम के अंदर हम क्या बना रहे हैं? मार्जिनल कॉस्ट। क्या बना रहे हैं? मार्जिनल कॉस्ट। तो फर्स्ट यूनिट पे मार्जिनल कॉस्ट देखिए कितना है? 8। फर्स्ट यूनिट पे मार्जिनल कॉस्ट कितना है? 8। इसका मतलब इसका मतलब क्या है कि जहां से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट स्टार्ट हो रही है वहीं से मार्जिनल कॉस्ट भी स्टार्ट होगी। बोलिए सही है क्या ये मैंने जो बोला आपको अभी अभी? जहां से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट स्टार्ट हो रही थी ना, वहां से ही मार्जिनल कॉस्ट भी स्टार्ट होगी। क्योंकि फर्स्ट यूनिट पर दोनों क्या है? सेम है, 8 और 8। क्या सही कह रहा हूं क्या? बताइए बाकी बच्चे। यस बेटा संजना, संदीप, गगन, यशराज, आप बताइए बेटा। लेकिन आपको मैं ये बता दूं, सुनिएगा कि मार्जिनल कॉस्ट की एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सुनिए मार्जिनल कॉस्ट की विशेषता क्या है कि मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज भी बहुत तेजी से होता है और वापस से इंक्रीज भी बहुत तेजी से होता है। ठीक है ना? डिक्रीज भी बहुत तेजी से होता है और इंक्रीज भी बहुत तेजी से होता है। तो अब देखिए कैसे बनेगा इसका डायग्राम। आप देखिएगा, मैं यहां से इसको ले रहा हूं इस जगह से। और आपको ये बता दूं, मार्जिनल कॉस्ट जो है वो एवरेज कॉस्ट के जो बिल्कुल निचला जो हिस्सा है ना एवरेज कॉस्ट का, उसको ही बोलते हैं मिनिमम कॉस्ट। मिनिमम कॉस्ट
क्योंकि देखिए अगर मैं बात करूं नॉर्मली, आप जो कॉस्ट कर्व होती है ना, कॉस्ट कर्व हमेशा किस शेप में होती है? यू शेप में। कॉस्ट कर्व जितनी भी कॉस्ट है ना, चाहे आप एवरेज कॉस्ट को देख लो, चाहे आप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को देख लो, चाहे एवरेज फिक्स कॉस्ट को देख लो, और चाहे आप मार्जिनल कॉस्ट को देख लो, चारों को आप देख सकते हो, चारों के चारों किस शेप में है? यू शेप में। यू शेप है ना, यू शेप उसके अंदर है। तो अगर आपसे पूछा जाए एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर कि एवरेज कॉस्ट किस शेप में होता है, टी शेप में, यू शेप में, आर शेप में, पी शेप में, तो आप क्या बताओगे? यस, वेरी गुड बेटा, यू शेप में। ठीक है। अब अगर मैं ये डायग्राम आपने बना लिया हो तो आप देखिए ये सारी क्या है, इस तरफ में जो मैंने वाई, जो वाई एक्सिस पे क्या है? कॉस्ट है। वाई एक्सिस पे क्या है? कॉस्ट है। और एक्स एक्सिस पे क्या है? यूनिट है। एक्स एक्सिस पे क्या है? यूनिट है। क्वांटिटी भी बोल सकते हैं इसको। तो अब यहां पर देखिए एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट सबसे ज्यादा कहां पर है? एवरेज कॉस्ट सबसे ज्यादा कहां पर है? आप देखिए, देखकर बताइए, एवरेज कॉस्ट सबसे ज्यादा कहां पर है? एवरेज कॉस्ट सबसे ज्यादा कहां पर है? यस, वेरी गुड बेटा यशराज, फर्स्ट यूनिट में। मतलब अरे संदीप, क्या पागल हो गया क्या? क्या सटक गया तेरा? संदीप, 6 यूनिट में एवरेज कॉस्ट सबसे ज्यादा थोड़ी है, 6 यूनिट में तो 10 है ना। देखो, सबसे ज्यादा पूछ रहा हूं मैं। हाँ, यूनिट 1 पे, जो कि कितना है? देखो कितना है, कॉस्ट कितनी आ रही है उस समय? देखो, एक पर्टिकुलर यूनिट की कॉस्ट कितनी आ रही है उस समय? 18। तो मैं अब आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिएगा। जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं अब उसका जवाब दीजिएगा कि एवरेज कॉस्ट कौन सी यूनिट पे सबसे मिनिमम है, वो देख के ही बताओ। यस गगनदीप, करेक्ट आंसर, 4 यूनिट पे। और अब चाहे आप 5 यूनिट भी करोगे ना तो भी कॉस्ट ज्यादा आएगी, और 6 यूनिट करोगे तब भी कॉस्ट आपकी ज्यादा आएगी। फोर यूनिट करोगे तब भी कॉस्ट ज्यादा आएगी, और मतलब अब 5 यूनिट आप प्रोड्यूस करोगे ना तब भी ज्यादा आएगी, और 6 यूनिट करोगे प्रोड्यूस तब भी आपकी कॉस्ट ज्यादा आएगी। आगे बात समझ में? तो इसीलिए ये कहा गया है कि 4 यूनिट पे एवरेज कॉस्ट सबसे मिनिमम है, जो कि कौन सा पॉइंट है ये देखो, ये वाला। ठीक है ना, सबसे मिनिमम पॉइंट है। क्लियर है? तो कहने का मतलब यू शेप जो बनता है ना, यू शेप, यू शेप जो बनता है उसका सबसे मिनिमम पॉइंट जो होता है, यू शेप का सबसे मिनिमम पॉइंट होता है ना, वो क्या है? मिनिमम कॉस्ट। यू शेप का जो सबसे मिनिमम पॉइंट है वो क्या है?
वही मिनिमम कॉस्ट कहलाएगा। ठीक है, तो आप सुनिएगा, ये चारों कॉस्ट मैंने बताई है आपको, तो यहां पर बताइए समझ आ रहा है क्या? तो आप देखिए फोर्थ यूनिट पर आपका मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट दोनों देखिए, कट हो रहे हैं। ठीक है, आपस में क्या हो रहे हैं? कट हो रहे हैं। फोर्थ और फिफ्थ यूनिट के बीच में कट हो रहे हैं दोनों। तो चारों ये डायग्राम आपको जो मैंने बनाए हैं वो समझ आए क्या, ये बताइए अब फटाफट से। बताइए, चारों डायग्राम जो मैंने बनाए हैं वो समझ आए क्या आपको? वेरी गुड। अब यदि मैं केवल और केवल जैसे चार लिए ना ऊपर, इसके जस्ट नीचे देखो, केवल दो कॉस्ट के बीच में रिलेशनशिप को बताया गया है, मार्जिनल कॉस्ट के बीच में और एवरेज कॉस्ट के बीच में। तो ऊपर में से दो को हटा दूं मैं तो केवल ये दो ही बच जाएगी। भाई इसमें नीचे वाले डायग्राम में केवल दो कर्व के बीच में रिलेशनशिप को बताया है, पहला है एवरेज कॉस्ट, दूसरा है मार्जिनल कॉस्ट। तो यहां पर जो अभी अभी मैंने डायग्राम बताया वो ये है, देखो। ठीक है ना? और इस डायग्राम के अंदर मैं यदि केवल दो, देखिए ये वाला कौन सा है, मार्जिनल कॉस्ट, ये दोनों हटा दूं मैं, ये हटा देता हूं और एक ये हटा देता हूं, एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो अब यहां पे डायग्राम देखिए, नेक्स्ट वाला डायग्राम देखिए, नेक्स्ट वाला जो डायग्राम है वो देखिए आप। मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट के बीच में दोनों को रिलेशनशिप एग्जिस्ट किया है। अब इन दोनों की यदि मैं कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे पूछूं तो इन तीनों को तीन स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। पहली स्टेज, फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या हो रहा है, दोनों को देखिए, दोनों को देख के बताइए। फर्स्ट स्टेज में मतलब जहां से इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, दोनों आपस में कट कर रहे हैं, उससे पहले और इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर और इंटरसेक्टिंग पॉइंट के बाद में, तो तीन स्टेज हो गई। पहली स्टेज क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पहले। सेकंड स्टेज क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर। और तीसरी स्टेज क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट के बाद। तो आप पहली स्टेज में आप देखिए, फर्स्ट स्टेज में देखिए आप, दोनों क्या हो रही है, दोनों डिक्रीज हो रही है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, हाँ बिल्कुल सही है। तो एवरेज इंक्रीज होगा, नहीं नहीं ऐसा कैसे हो गया? आप देखो, दोनों को देखो, वहां पर टेबल में देखो, एवरेज कॉस्ट कम हो रहा है तो मार्जिनल कॉस्ट जो है वो भी कम हो रहा है। फिर उसके बाद में एवरेज कॉस्ट बढ़ रहा है तो मार्जिनल कॉस्ट भी बढ़ रहा है। एवरेज कॉस्ट को देखिए, वेरिएबल कॉस्ट को नहीं। 18 हुई तो ये 8 था। फिर देखो एवरेज कॉस्ट कम हुआ 12, तो मार्जिनल कॉस्ट भी कम हुआ 6, और ये कम हुआ 9.33, मार्जिनल कॉस्ट भी कम हुआ 4, और कम हुआ 8.5, तो ये देखिए थोड़ा सा अब स्टार्ट हुआ बढ़ना,
फिर ये वापस से बढ़ना स्टार्ट हुआ 8.5 से 8.8, ये भी बढ़ने लग गया 10, फिर 10 हुआ, ये 16 हो गया। समझ आ गया क्या रिवर्स कहां पर है? दोनों में सिमिलरिटी है ना। लेकिन अब देखिए मैं बता रहा हूं, सुनिएगा वो चीज। एवरेज कॉस्ट के कंपैरिजन में मार्जिनल कॉस्ट जो है ना, वो काफी तेजी से डिक्रीज होता है। मैंने अभी अभी मार्जिनल कॉस्ट के बारे में क्या बताया था कि मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज भी तेजी से होता है और इंक्रीज भी तेजी से होता है। तो यहां पर अगर हम बात करें मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट में, तो एवरेज कॉस्ट डिक्रीज हो रहा है लेकिन वो डिक्रीजिंग रेट से। लेकिन मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज हो रहा है लेकिन बहुत तेजी से, रैपिडली, बहुत तेजी से। बिल्कुल, वेरी गुड। तो अब यहां पर क्या करेंगे, दोनों आपस में इंटरसेक्ट करने के बाद में देखिए एवरेज कॉस्ट से भी ऊपर है मार्जिनल कॉस्ट। इसका मतलब मार्जिनल कॉस्ट तेजी से इंक्रीज हो रहा है और एवरेज कॉस्ट उसके नीचे है, और वो इंक्रीज भी हो रहा है लेकिन धीरे धीरे, ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, और वो रैपिडली, मार्जिनल कॉस्ट रैपिडली इंक्रीज हो रहा है और एवरेज कॉस्ट जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। और जो दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों जब आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहां पर एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट दोनों क्या हैं, बराबर हैं। वही पॉइंट क्या कहलाएगा, मिनिमम कॉस्ट पॉइंट। मिनिमम कॉस्ट पॉइंट, जहां पर मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वही पॉइंट कौन सा पॉइंट कहलाएगा, मिनिमम कॉस्ट पॉइंट, इक्विलिब्रियम जिसको अपन बोलते हैं। तो आगे देखिए, आगे इसी डायग्राम को समझाया है, रिलेशनशिप बताया है, इन तीनों पॉइंट को मैं पढ़ रहा हूं। देखिए हेडिंग देखिए, रिलेशन बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। पहला पॉइंट आपको मैं बता रहा हूं, सुनिएगा। देखो, व्हेन एवरेज कॉस्ट डिक्रीजेस मार्जिनल कॉस्ट इज लेसर देन एवरेज कॉस्ट। दिखाई दे रहा होगा यहां पर, देखिए इस तरफ में देखिएगा, डायग्राम में देखिए, ये ऊपर है और ये नीचे है, ये मार्जिनल कॉस्ट है और ये एवरेज कॉस्ट है। इन दोनों में कम कौन सा है, मार्जिनल कॉस्ट, और ज्यादा कौन सा है, एवरेज कॉस्ट। तो स्टार्टिंग में मार्जिनल कॉस्ट इज लेसर देन एवरेज कॉस्ट। पहला स्टेज में देखिए, फर्स्ट स्टेज में तो ये हो रहा है। सेकेंड स्टेज में यहां पर दोनों बराबर हो रहे हैं, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट, ये सेकेंड स्टेज में। सेकेंड स्टेज के बाद में देखिएगा मार्जिनल कॉस्ट अबव है एवरेज कॉस्ट से, तो इस केस में मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, ये थर्ड स्टेज। ठीक है, इन तीनों को देखिए, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में कम कौन सा है, मार्जिनल कॉस्ट। इसीलिए हमने क्या लिख दिया, मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज कॉस्ट। सेकेंड स्टेज में दोनों बराबर हैं, यहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं जहां पर, तो मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट। थर्ड स्टेज में देखिए मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा है और एवरेज कॉस्ट कम है, तब उस केस में हम यहाँ पे देख रहे हैं मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। बोलिए समझ में आया क्या ये पॉइंट, ये रिलेशनशिप दोनों के बीच में, दोनों के बीच में ये रिलेशनशिप समझ में आया क्या? वेरी गुड। वेरी गुड। तो चलिए, ये हमारा हो गया शॉर्ट रन का। शॉर्ट रन के अंदर
जो कॉस्ट होती है ना, ये एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, टोटल वेरी, ये कैसे बिहेव करती है, किसमें, शॉर्ट रन में। अब ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया शॉर्ट रन का। अब आगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे लॉन्ग रन, लॉन्ग रन के बारे में पढ़ेंगे कि लॉन्ग रन कॉस्ट कैसे बिहेव करती है। ओके। और सीमा, निकिता, आज क्लास में एंटर हुए थे आप 10:20 पे, तो थोड़ा सा जल्दी क्लास में आने की कृपया करें। ओके, चलिए, थैंक यू।